जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आज की राजनीति और खबरों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसी जमीन का एक और भी नाम है फारस यानी पर्शिया। ये नाम हमें एक बहुत ही पुरानी और शानदार दुनिया की याद दिलाता है। तो चलिए इसी 5000 साल लंबे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के इतिहास में एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए, एक के बाद एक ताकतवर हमलावर आए, यूनानी, अरब, मंगोल, और उन्होंने इस जमीन को बार बार जीता। लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। इसकी संस्कृति न सिर्फ बची रही, बल्कि उसने हमला करने वालों को ही अपने रंग में ढाल लिया। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? और ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सैन्य हार के बावजूद सांस्कृतिक जीत होती है। ये एक ऐसी अनोखी काबिलियत की कहानी है जिसने एक सभ्यता को हजारों सालों तक जिंदा रखा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, इतिहास की पहली सच्ची ग्लोबल सुपर पावर यानी एकेमेनिड साम्राज्य से। ये सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बना था, इसके पीछे एक बिल्कुल नया आइडिया था, और इसकी नींव रखी थी साइरस द ग्रेट ने। जरा इसकी रफ्तार देखिए। मतलब सिर्फ कुछ ही दशकों में ये साम्राज्य पूरब में सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में मिस्र तक फैल गया। कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया की लगभग आधी आबादी इसी एक साम्राज्य के नीचे रहती थी। जरा सोचिए। अब इतना बड़ा एम्पायर सिर्फ तलवार के दम पर तो चल नहीं सकता है ना। इसकी असली ताकत थी इसका सिस्टम। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चमत्कार था। प्रांतों में बटा हुआ सड़कों का जाल और एक ऐसी डाक सेवा जो उस जमाने के लिए किसी इंटरनेट से कम नहीं थी। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता था। और हर महान साम्राज्य के पीछे एक बड़ा आइडिया होता है। इनके लिए वो था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म। ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, इसने पहली बार ये विचार दिया कि समय गोल नहीं घूमता, बल्कि एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, एक शुरुआत, एक बीच और एक अंत के साथ। ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसका असर आगे चलकर दुनिया के कई बड़े धर्मों पर पड़ा। तो साम्राज्य तो बन गया, लेकिन अब असली इम्तिहान की बारी थी। अब हम उस पैटर्न को देखेंगे जिसने ईरान के इतिहास को गढ़ा है। वो पैटर्न जो कहता है लड़ाई हारो पर युद्ध जीतो। पहला बड़ा हमलावर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर। वो लड़ाई में तो जीत गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। जीतने वाला ही हारे हुए के रंग में रंगने लगा। सिकंदर ने फारसी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उनके दरबारी तौर तरीके अपना लिए। वो फारस को मिटाने नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनने आया था। अब कहानी कुछ सदियों आगे बढ़ाते हैं, और देखिए इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस बार हमलावर थे अरब, जो अपने साथ एक नया धर्म इस्लाम लाए। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य चलाने का सॉफ्टवेयर कहाँ से आता? वो मिला ईरान से। फारसी अफसर, वैज्ञानिक और कवि नए इस्लामिक साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गए। और यहीं पर वो कमाल की बात है जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। राजनीतिक तौर पर तो वो हार गए थे, लेकिन सांस्कृतिक और बौद्धिक तौर पर वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे थे। इसी दौर को हम इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं, और इसकी मशाल असल में फारसी विचारकों के ही हाथ में थी। फिर आया इतिहास का सबसे खौफनाक तूफान, मंगोल, चंगेज खान। इस बार लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, शहर के शहर मिटा दिए गए। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? ईरान की संस्कृति ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया, और कुछ ही पीढ़ियों में मंगोल शासक पारसी बोल रहे थे, इस्लाम अपना रहे थे और फारसी कला को ही आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने ईरान को नहीं, ईरान ने उन्हें बदल दिया। सदियों तक बाहर वालों ने राज किया, लेकिन अब ईरान की अपनी कहानी लिखने का वक्त आ गया था। और ये कहानी लिखी सफाविद राजवंश ने, जिसने ईरान की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। सफाविदों ने एक ऐसा काम किया जिसने ईरान का नक्शा ही नहीं, उसकी आत्मा भी बदल दी। उन्होंने शिया इस्लाम को राष्ट्र धर्म बना दिया, और बस इस एक कदम ने उन्हें अपने दोनों तरफ के ताकतवर सुन्नी साम्राज्यों, ऑटोमन और मुगल से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। यहीं से ईरान को वो अलग पहचान मिली जो आज तक कायम है। तो ईरान को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अब कहानी तेजी से 20वीं सदी की तरफ बढ़ती है, और यहाँ एक और बड़ा बदलाव होने वाला था, वो भी नाम में। तो सवाल ये है कि आखिर पर्सिया से ईरान क्यों? 1935 में रज़ा शाह ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पहला, वो जादुई कालीनों और पुरानी कहानियों वाली इमेज से बाहर निकलना चाहते थे। दूसरा, अपने असली हजारों साल पुराने नाम ईरान को वापस लाना था।
और तीसरा, ये दुनिया को एक मैसेज था कि हम एक मॉडर्न और संप्रभु देश हैं। नाम तो बदल गया, लेकिन 20वीं सदी की उथल-पुथल अभी बाकी थी और इसका अंत हुआ एक ऐसी क्रांति से जिसने देश की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये सदी ईरान के लिए बहुत तूफानी रही। पहले पहलवी राजवंश आया, फिर 1953 का वो तख्ता पलट, और फिर आखिरकार 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति। इसी क्रांति ने हजारों साल से चली आ रही बादशाहत को खत्म किया और आज के इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी। और ये सफ़र हमें आज तक ले आता है। आज दुनिया जब इस देश को देखती है तो उसे दो तस्वीरें दिखती हैं। पर्शिया नाम सुनते ही मन में शायरी, खूबसूरत कालीन और पुराने महलों की तस्वीरें आती हैं, और ईरान नाम सुनते ही आज की जियोपॉलिटिक्स, खबरें और तनाव। ये एक ही ज़मीन के दो चेहरे हैं। तो आखिर में बस यही एक विचार रह जाता है कि एक नाम के पीछे कितनी बड़ी जंग छिपी होती है। एक तरफ वो पहचान है जो हम थे, दूसरी तरफ वो जो हम आज हैं, और इन दोनों के बीच वो पहचान है जो दुनिया हमें देना चाहती है।